नमस्कार, वेलकम। बहुत स्वागत है आपका। पूर्वमुखी घर वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे पहले हम इसकी मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो इस प्लान में जो इसकी चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ 22 फीट है और इसकी लंबाई है 55 अर्थात 55 फीट। 55 और 22 के कॉरस्पॉन्डेंस ये पूरा प्लान बना हुआ है। अब आइए इसकी दिशाओं को देख लें कि दिशाएं हैं कहाँ। ऐसे तो ये पूर्वमुखी घर है, ये एक सब्सक्राइबर के लिए बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि पूर्वमुखी निर्माण करना है, पर वास्तव में जब हमने उनके प्लॉट का लोकेशन लेकर चेक किया तो पता चला कि पूर्व बहुत अधिक घुमा हुआ है। वो कह रहे थे कि थोड़ा सा घुमा हुआ है, परंतु वास्तविकता देखी थी इनकी पूर्व यहाँ आ रही थी, पश्चिम यहाँ आ रही है, तो इनकी जो है दक्षिण यहाँ और उत्तर यहाँ। उत्तर ये नॉर्थ अर्थात नॉर्थ 0 डिग्री यहाँ आ रही है। जब सारी चीज़ें घूम जाती है तो वास्तु को एडजस्ट करने में थोड़ी सी समस्या आती है। तब मूवमेंट के अनुसार हमने इसमें वास्तु को एडजस्ट करने का प्रयास किया है। पूर्वमुखी है, ये सामने में इनका बरामदा दिया गया है। ये 7 फीट इसकी चौड़ाई है, यहाँ हमने मेंशन कर दिया 7 फीट। इस बरामदे से होकर ये सीढ़ी है फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए, ये सामने में सीढ़ी दे दी गई है। ये इनका ड्राइंग रूम है, यहाँ से ये डोर से अंदर आते हैं। ये ड्राइंग रूम जो है ये 15 फीट है और इसकी जो है ये चौड़ाई 10.5 फीट है। 10.5 और 15 में ये ड्राइंग रूम बड़ा साइज का इनके पास है। ड्राइंग रूम से ये अंदर आते हैं तो ये घर का केंद्र है, जिसे ब्रह्म स्थान कहा जाता है। अब इस केंद्र से हमें एक एक करके सारी चीज़ों को किस प्रकार से वास्तु के अनुसार हमें सेट करना था, ये हम आपको बताते हैं। ये ड्राइंग रूम या बैठक आ रही है इनकी पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में बैठक और ड्राइंग रूम बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये वास्तु के अनुसार फिट बैठ गया है। अब इनकी रसोई आनी थी अग्नि वाले क्षेत्र में, तो जब हम अग्नि वाले क्षेत्र में 45 पर एक एंगल देखिए इसे खींचते हैं तो रसोई इनका इस स्थान पर आ रहा है। ये स्लैब आ रहा है अग्नि कोण वाले क्षेत्र में, साथ में साउथ में। तो ये रसोई भी इनका वास्तु के अनुसार यहाँ फिट बैठ रहा है। ये जितनी आप पीली पीली ये जो मार्किंग देख रहे हैं, ये सभी हमने विंडो को दर्शाया है। ये विंडो है, ये काली वाली बाहर वाली वाल है और ग्रीन वाली अंदर वाली वाल को मैं दिखा रहा हूँ। और सारे वाल को 5 इंच वाले ब्रिक्स को मानकर मैंने मेजरमेंट किया है। तो ये रसोई इनके बिल्कुल वास्तु के अनुरूप है। रसोई की मैं मेजरमेंट की बात कर लूँ तो ये 10 फीट है और ये 10.5 फीट, अर्थात ये बड़े साइज का इनको रसोई बना दिया गया है। रसोई में एक सामने वेंटिलेशन है सीढ़ी के पास, जो बाहर से वेंटिलेशन होगा। दूसरा एक यहाँ ओटीएस छोड़ा गया है, ये 2 फीट इसकी चौड़ाई है। 2x4 की एक ओटीएस छोड़ा गया है। तो ये ग्रीन वाला यहाँ से वेंटिलेशन होगा, इससे एक वेंटिलेशन इस हॉल का भी हो जाएगा और वेंटिलेशन शौचालय बाथरूम का भी होगा। वास्तु के रूल के अनुसार जो हमें शौचालय बनाना चाहिए वो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, और हम उसे नॉर्थ वेस्ट वाली एरिया में बनाते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में ये शौचालय बाथरूम भी इनका बिल्कुल वास्तु के अनुरूप एडजस्ट कर दिया गया। 4x4 का दोनों यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर इनका वॉश बेसिन लगा हुआ है, ये भी 4 फीट का जगह है इनके पास में। ये बिल्कुल एक साइड में हो गया। अब आइए इनके कक्ष या शयन कक्ष की हम बात करते हैं। तो पश्चिम दिशा इनका यहाँ आ रहा था, तो उस हिसाब से इनको जो है इस क्षेत्र में ये देखिए R2 मैंने लगाया है। ये 15 और 10.5 में ये इनका R2 है बेडरूम। और इस बेडरूम से कनेक्ट एक शौचालय दिया गया, ये भी वास्तु के अनुरूप सही स्थान पर आया है। W का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में हम शौचालय दे सकते हैं। इसकी मेजरमेंट के अनुसार मैं थोड़ी डिग्रियां बता दूं। ये 281 डिग्री से लेकर 302 डिग्री तक हम लोग अप्रोक्सीमेट लेते हैं। यहाँ उसी क्षेत्र में इनका शौचालय आ रहा है। तो दोनों शौचालय देखें वास्तु के अनुरूप दिशाएं का मूवमेंट होने के बाद भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गया। इनका ये टॉयलेट है, ये 6x6.5 का टॉयलेट बाथरूम दोनों है। यहाँ एक ओटीएस दिया गया है, जिससे इस रूम का वेंटिलेशन होगा, इस शौचालय का हो जाएगा और इस रूम का भी वेंटिलेशन हो जाएगा। तो इसमें 2 ओटीएस दिए गए हैं। अब आइए इस क्षेत्र वाले हम आते हैं नॉर्थ में R1 पड़ रहा है। इसकी भी बात करती है 15 फीट है और ये 10.5 बाय 15, मतलब 3 इसमें एक तरह से इसमें 3 BHK आप इसे कह सकते हैं। तीनों रूम बड़े साइज के दिए गए हैं। 150 स्क्वायर फीट से अधिक 157 स्क्वायर फीट के आसपास में 3 रूम इसमें बनाए गए हैं। ये रूम है, इसका ये वेंटिलेशन दिया गया है। और इनके पास एक हॉल बच जाता है, एक बड़े साइज का इस प्रकार से हॉल इनके पास बच जाता है। इतना बड़ा सा डाइनिंग एरिया, यह हॉल। तो एक देखें तो ये छोटा सा प्लान है,
पूर्वमुखी है, दिशाओं में मूवमेंट भी है, फिर भी इसमें वास्तु का एडजस्टमेंट बिल्कुल सटीक तरीके से किया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर का निर्माण भी वास्तु के अनुसार हो जाए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ सुविधा शुल्क लेकर निर्माण कर दिया जाता है। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में नए प्लान के साथ। धन्यवाद।